2008 में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक वित्तीय संकट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी था। यह संकट अमेरिका में हाउसिंग बबल के फटने और सब प्राइम मोर्टगेज संकट के कारण शुरू हुआ, जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ इस गिरावट के प्रमुख कारणों को समझाया गया है। तारीवारी 1, वैश्विक वित्तीय संकट 2007 से 2008। अमेरिका में हाउसिंग बबल के फटने से सब प्राइम मोर्टगेज संकट पैदा हुआ, जिसने वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया। लेहमैन ब्रदर्स जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाएं दिवालिया हो गईं, जिससे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में विश्वास कम हो गया। भारतीय बाजारों में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने अपने घरेलू नुकसान को कवर करने के लिए भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इससे भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई और कीमतें गिर गईं। टाटमरिया 2, वैश्विक नकदी संकट। संकट के कारण दुनिया भर में नकदी की कमी हो गई, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं उधार देने से हिचकिचाने लगे। भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर कंपनियों, को फंड जुटाने में दिक्कत होने लगी, जिससे निवेशकों का मनोबल गिरा। कार 3, घरेलू कारक। महंगाई 2008 में भारत में महंगाई बहुत अधिक थी, जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी। ब्याज दरों में वृद्धि से कर्ज लेना महंगा हो गया, जिससे आर्थिक विकास और कंपनियों की कमाई प्रभावित हुई। राजनीतिक अनिश्चितता। घरेलू राजनीतिक मुद्दों और नीतिगत अड़चनों ने भी बाजार के माहौल को नकारात्मक बनाया। नाराज 4, कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव। 2008 के मध्य में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, क्योंकि भारत तेल का बड़ा आयातक है। हालांकि बाद में तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे बाजार में और उतार चढ़ाव बढ़ गया। टाइन 5, निवेशकों का मनोबल और बिकवाली। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण निवेशकों में दहशत फैल गई, जिससे भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई। छोटे निवेशकों ने भी आगे और नुकसान के डर से बाजार से पैसा निकाल लिया, जिससे गिरावट और तेज हो गई। अरा 6, प्रमुख सूचकांकों पर प्रभाव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का निफ्टी दोनों में भारी गिरावट देखी गई। उदाहरण के लिए, जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 अंक के स्तर पर था, लेकिन अक्टूबर 2008 तक यह 9,000 अंक से नीचे आ गया। डरासाम सुधार। भारतीय शेयर बाजार ने सरकारी प्रोत्साहन उपायों, आरबीआई की मौद्रिक नीति और वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ धीरे धीरे रिकवरी की। हालांकि 2008 का यह क्रैश भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। संक्षेप में, 2008 में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक वित्तीय संकट, एफआईआईज द्वारा पैसा निकालना, घरेलू आर्थिक चुनौतियां और निवेशकों के विश्वास में कमी था। 2008 में